31 जुलाई 2004 को आखिरी शख्स को टिहरी से निकाला गया। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार देश के विकास के लिए टिहरी को डुबोना चाहती थी। सुंदरलाल बहुगुणा और टिहरी वासियों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन सरकार की नीतियों के आगे उनकी एक न चली। सिर्फ टिहरी नहीं डूब रहा था हजारों लोगों का एक बड़ा परिवार। डूब रहा था वो घंटा घर जो टिहरी के लोगों को समय से जोड़ता था। डूब रहा था 200 साल पुराना इतिहास। आज लोगों के लिए नई टिहरी तो है, नहीं है तो पुराने पूर्वजों की बसाई टिहरी है, तो सिर्फ यादें। घुघुती की आज की पेशकश में हम आपको उनसे मिलाएंगे जिन्होंने पुरानी टिहरी की यादों को अपनी कला से जिंदा रखा है। इनसे मिलाने से पहले आपके साथ साझा करते हैं कुछ पुरानी यादों को और बात करते हैं उस महिला से जिसका बचपन कभी पुरानी टिहरी की गलियों में गुजरा था। पुरानी टिहरी भले ही झील के अंदर हो और हमें अब पुरानी टिहरी के दर्शन कुछ ऐसी रिप्लिकाज में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिल में टिहरी अभी भी जिंदा है, जिनका बचपन वहाँ बीता, जिनकी जवानी वहाँ बीती, जिन्होंने वहाँ अपने खेल कूद खेले, जिन्होंने वहाँ अपना स्कूल पूरा किया। वैसे लोगों को हम जो पुरानी टिहरी की यादें हैं वो अपने दिल में समेटे हुए हैं। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं, आंटी जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, और जो पुरानी टिहरी की हैं, पुरानी टिहरी में उनका बचपन बीता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुरानी टिहरी कैसी थी और कैसे आज उनको महसूस होता है। आंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंटी जी पहला सवाल मेरा ये है कि पुरानी टिहरी अब तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो डूब चुकी है, जब आपका बचपन वहाँ गुजरा कैसी यादें आपको यहाँ की आती हैं? जिस तरह से एक आम जगह के एक उसका होता है, बचपन में हम खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, उस तरह से हम लोगों का जीवन भी जो है उस धरती पर बीता जहाँ पर आज हम देखने में जिसको समर्थ नहीं है। लेकिन हमारा सबसे जो अच्छा समय था, जिसको गोल्डन पीरियड एक लाइफ ज़िंदगी कहा जाता है, मैं प्राइमरी मेरी वहाँ पर हुई, उसके बाद में ग्रेजुएशन इंटर टिहरी में हुई, राजमाता कॉलेज में। तो वो टाइम जो था बहुत अच्छा, मतलब हम लोग एक छोटा सा वो एक शहर था और एक बड़ा बृहद परिवार था, शहर से ज़्यादा परिवार की तरह था हमारे लिए। हम लोग सब चना खेत में रहते थे, पिताजी वहाँ पर क्वार्टर हमको मिलवा था घंटा घर के पास, जो घंटा घर को तो टिहरी का हाथ माना जाता है, क्योंकि प्रताप इंटर कॉलेज वहाँ पर है, कोर्ट वहाँ पर है, कॉलेज वहाँ था, तो सब जो मेन चीज़ें थी वहाँ पर थी। घंटाघर मैंने जो सुना है, कहा जाता था कि घंटाघर लोग घड़ी नहीं देखते थे क्योंकि घंटाघर की आवाज़, घंटाघर की आवाज़ मतलब घंटाघर की आवाज़ ऐसी थी कि 8-10 किलोमीटर तक, क्योंकि उस घंटे की टनटनाहट आती थी। उसका कारण ये था कि वो गहराई पर था और टिहरी मतलब नीचे घाटी में था, और सारे ऊपर जो थे चारों तरफ के लोग, जो बच्चे जो थे स्कूल आते थे, तो करीब 15 मिनट पहले वो घंटा बजने लगता था स्कूल लगने से, और लोग अपने अपने घरों से निकल के आए, फिर जब घंटे लगते तो लगता ही था, बजता था, तो आवाज़ ज़रूरत ही नहीं थी घड़ी देखने की, इतनी उसकी आवाज़ इतनी बुलंद होती थी कि सारे होते। और वो तो हाल्ट इसलिए भी कहा जाता है कि चारों तरफ टिहरी के गाँव थे, दूर दूर टिपरी था, उधर ये प्रताप नगर का था इधर, तो उनका मेन मार्केट जो था, थोक मार्केट टिहरी में ही था। वो सब लोग टिहरी, वहीं उनके डॉक्टर होते थे, वहीं उनके अस्पताल होते थे, वहीं उनके हॉस्पिटल डॉक्टर, और ये पढ़ाई के सब वहाँ पर होते थे। खेलने के लिए हर चीज़ की सुविधाएं थी टिहरी में, मतलब हम लोगों के लिए। और एक बहुत अच्छा वो था, टिहरी को कहते त्रिहरी, टिहरी जो बना है त्रिहरी था, लेकिन अंग्रेज त्रि बोलना नहीं जानते, टी बोलते थे, तो उन्होंने टिहरी। तीनों देवता कहते, ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पर कहते, वहाँ पर अगर कोई पूजा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की स्थली थी वो टिहरी। तो एक किलो, क्योंकि आप उस ज़माने से आते हैं जब टिहरी अपने स्वरूप में था। हाँ, और आपने सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ भी कुछ वक्त बिताया होगा। हाँ। उनके साथ की कोई यादें अगर आपको आती हो? अगर आप ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें तो मेरे शायद पिताजी से ज़्यादा संरक्षण मुझे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया। मैं 5 साल की थी तब वो मुझे घर से और कौसानी आश्रम ले गए थे कि यहाँ पर जो है गांधी जी के बेसिक उस पर शिक्षा दी जाती है, बुनियादी तालीम दी जाती है, और लड़कियों को वो उस समय कहते थे आज की जो पढ़ाई है ये निकम्मा बनाने वाली है, ये क्लर्क पैदा करती है,
जो हमको पढ़ाई चाहिए, बुनियादी तालीम चाहिए, जीवन बनाने के लिए स्वावलंबन की तालीम चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलती है, मिलेगी। तो मैं 6 साल की उम्र में कौसानी चली गई थी और 2 साल बाद सन 56 में उन्होंने अपना आश्रम सिलारा आश्रम शुरू किया था। सिलारा आश्रम ये सिलारा गांव से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर हाइट पे है और वहाँ पर बहुत अच्छा आश्रम बनाया और बिल्कुल उस पर था पैटर्न पर। तो मुझे वहाँ ले आए थे, मेरे साथ 12-13 लड़कियाँ और थी आसपास की। पहला लड़कियों की शिक्षा का केंद्र वही था वहाँ पर सबसे पहले। तो हम लोगों ने मतलब छोटपन में वहीं पर पढ़ाई की, वहीं हमने सीखा। और पढ़ाई के साथ साथ केवल पढ़ाई तो होती थी, 2 घंटे की पढ़ाई तो जो क्लास लग रही है ठीक है, लेकिन उसके बाद कताई, बुनाई, उद्योग, खाना पकाना, ये सब चीज़ जो है लड़कियों को ही उम्र की छोटी उम्र की थे हम सब लोग, लेकिन सब हमारी ड्यूटियाँ बंधी होती थी। कब हमें गुड़ाई करनी है, कब क्या करना है, कब क्या करना है। जो बड़े थे वो ज़रा बड़े काम करना है, गौशाला वहाँ पर थी सब। तो इस तरह से हमको एक मनुष्य को बहुमुखी प्रतिभा के लिए तैयार किया जाता है वहाँ पर। इस तरह से कताई करना, मुझे याद है कि हम अपने हाथ से ऊन काट के स्वेटर बनाते थे और वहाँ पर जो प्रदर्शनी होती थी उसमें एक वो कताई उद्योग, कताई बुनाई वालों की भी लगती थी। ये जो मार्चे वगैरह होते ना, तो उनके साथ हमें भी बिठाया जाता था काटने के लिए। और मैं जो 1-2 बार मैं आई हुई थी, मुझे पितर की बात कर मिली थी वो यहाँ से, तो मैं वो थे। तो हम लोगों को उस तरफ से ट्रेन किया गया था। अब शशि जी से जानते हैं कि टिहरी डैम का विरोध सुंदरलाल बहुगुणा ने कैसे किया था। टिहरी बांध जब बनना शुरू हुआ तो उसका बहुत सारा विरोध हुआ। ये तो उसकी क्या यादें आपके? बहुत ज़्यादा प्रमुख जो बात थी आपने वो इस समय उठाया। टिहरी बांध के पहले विरोधी जो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और टिहरी बांध ही नहीं, उन्होंने तो शराबबंदी आंदोलन भी किया था वहाँ पर, और जंगल का तो उनका था ही। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ थी टिहरी बांध के विरोध में जब वो बैठे थे, तो उन्होंने जो ये मशीनें आई थी जेपी की उस समय, बड़े बड़े जो उसके काटने वाले, उनके ऊपर बैठ जाते थे कि तुम चलाओ, मैं यहीं से आ जाऊँगा। और काफ़ी समय तो बंद रहा, बल्कि उन पर काफ़ी गवर्नमेंट का प्रेशर रहा कि आप जो थे करोड़ों रुपए रोज़ का नुकसान करवा रहे हैं हमारा। लेकिन उन्होंने कहा क्या, फिर आधे में भी एक बार किसी ने कह दिया था, मुझे अभी भी याद है कि आप बांध को इतना खर्चा हो गया और अब आप वो करोगे। उसने कहा अभी तो खर्चा हुआ, बंद होगा कुछ नहीं, लेकिन अगर कल को कुछ हो गया इस बांध को तब क्या होगा, तब तो आप सब तबाह है। तो कह रहे हम अपने बच्चों को ये उन वो नहीं दे रहे, हम तबाही दे रहे हैं, आबादी नहीं दे रहे हैं, हम अपनी पीढ़ी के लिए तबाही पैदा कर रहे हैं। और हुआ ही है सचमुच। तो उस समय लोगों ने फिर, पहले तो लोगों को नहीं पता चला कि इससे हमको क्या होगा। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उनका समर्थन दिया। और मुझे पता है वहाँ लाइन पे लेडीज रहती थी, लेडीज आदमी, और कभी कभी तो दीवार टाइप का बना करके उन्होंने विरोध किया। सरकार का विरोध ही चलता रहा, उनके एक तरफ विरोध चलता ही रहा बराबर। आज पुरानी टिहरी झील के नीचे जरूर है, लेकिन उसकी यादें हर टिहरी निवासी के दिल में आज भी जिंदा है। और एक ऐसे ही शख्स है सुबोध बहुगुणा, जिन्होंने पुरानी टिहरी को हूबहू अपनी कला से अपने घर के आंगन में उतारा है। टिहरी बांध बन चुका है, नई टिहरी भी खिल चुकी है, लेकिन एक टिहरी और था जो अब सिर्फ यादों में है, पुरानी टिहरी। जो वहाँ के लोग हैं जिन्हें देहरादून, हरिद्वार में विस्थापित किया गया, वो लोग आज भी उस पुरानी टिहरी को याद करते हैं। लेकिन एक टिहरी आपको नज़र आएगा, जो पुराना टिहरी अब शायद आपको झील के अंदर दिखता है, वो पुरानी टिहरी आपको देहरादून में देखने को मिल सकती है। देहरादून में एक जगह है वनस्थली, वहाँ पर आपको पुरानी टिहरी का पूरा शहर बसा हुआ दिखाई देता है। और ये करामात, ये जो चीज़ खड़ी की है, उसके पीछे एक हाथ है एक पुराने टिहरी के वासी का, सुबोध बहुगुणा जी का। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपने एक यहाँ पर पुरानी टिहरी को बसाया है, देहरादून राजधानी में पुरानी टिहरी को बसाया है। शुरुआत में इसी सवाल से करूँगा, कितने साल आप टिहरी में रहे, और ये जो आज पूरा शहर आपने यहाँ पे खड़ा किया है, वो किसकी यादों का पिटारा है? हम लोग टिहरी से हैं। मेरे पिताजी वहाँ प्रताप इंटर कॉलेज में अध्यापक भी रहे और प्रिंसिपल भी रहे। तो उस समय मैं बहुत छोटा था, आदर्श विद्यालय में पढ़ता था। उस समय हमको ये पता लगा कि टिहरी डूबने वाला है।
उसके बाद जब हम लोग यहाँ देहरादून आए 2005 में, तो नहीं 83 में हम लोग देहरादून आ गए थे। 2005 में जब टिहरी डूबना स्टार्ट ही हुआ था धीरे धीरे, तो पिताजी का ये कहना था कि हमारा ये शहर पूरा विशालकाय झील में हो जाएगा, एक स्मृति इसकी होनी चाहिए कि हम अपने घर में ही एक टिहरी का ऐसा कुछ रेप्लिका बनाएं जिससे हम लोग ये अपने को टिहरी को अपने आसपास पाएं। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सहारे से मैं धीरे धीरे करके इसको बनाता रहा। आज ये एक थी टिहरी है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भागीरथी और भिलंगना के संगम में टिहरी भले ही डूब गया हो, लेकिन स्मृतियों में हर समय जिंदा रहेगा और जीवंत रहेगा टिहरी। एकदम सही कहा आपने। और सुबोध जी, आपने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवंत रखा है। दूसरा सवाल मेरा इसी से निकलता है कि आपने टिहरी को यहाँ पर बिल्ड किया है। मैं जहाँ तक मेरी समझ है, मैं इतना नहीं जानता हूँ चित्रकारिता को, एक छोटा सा पीस तैयार करने में ही आपके दिन खर्च हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने मास्टरपीस यहाँ पे तैयार किया है, पूरा शहर खड़ा किया है, इसको बनाने में आपको टाइम कितना लगा? मैं इसको 2006 से बनाना शुरू किया और फिर लोग आते रहे टिहरी के, मुझे बताते रहे कि ऐसा था। पिताजी का तो क्या इसमें प्रेरणा थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाता रहा। और ये जो मैंने बना रखा है ये टोटली वेस्ट मटेरियल से है। और ये थोड़ा पहले छोटा बनाया, फिर बड़ा बनाया, अभी धीरे धीरे अपना आकार को ले रहा है। क्योंकि कभी कभी जब हम लोग आते हैं, सब लोग इकट्ठे मिलते हैं यहाँ पे, हर साल मैं पिछले 2007 से हर 31 जुलाई को यहाँ के टिहरी के वासंदे जो इधर उधर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं, अपनी स्मृतियों को साझा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग मतलब खो जाते हैं यादों में कि कैसा रहा करते थे, क्या थे। सुबोध जी, मैं आखिरी सवाल था, लेकिन फिर भी एक और सवाल मैं आपसे इससे जोड़ना चाहूँगा। एक थी टिहरी का जो रेप्लिका हम अभी देख पा रहे हैं, क्या ये रेप्लिका और बढ़ेगी या फिर अब इतनी ही रहेगी है? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। धीरे आप जैसे लोगों का उत्साहवर्धन होता रहेगा तो आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी एक थी टिहरी, पुरानी टिहरी की कुछ यादों को समेटे हुए, कुछ यादों को संजोए हुए एक रेप्लिका यहाँ पर तैयार की गई है सुबोध जी द्वारा। और जो स्मृतियों को, मतलब जो पुराने लोग हैं, वो स्मृतियाँ हर साल 31 जुलाई को। और सुबोध जी, 31 जुलाई का कारण क्या है? क्यों 31 जुलाई को ही? 31 जुलाई 2005 को अंतिम व्यक्ति को टिहरी से बाहर निकाला गया। ओके, तो उसी दिन उसको आधार मानते हुए हम ये मानते हैं, भले टिहरी में कोई टिहरी वासिंदा नहीं है, पर लेकिन हर एक बिल्कुल टिहरी हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे वो झील के अंदर हो, चाहे वो किसी के दिल में हो। तो ये थे हमारे साथ सुबोध बहुगुणा जी, जिन्होंने पुरानी टिहरी को देहरादून राजधानी में खड़ा किया है। और जो पुरानी टिहरी के लोग हैं वो अक्सर हर साल यहाँ पर आते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। शुक्रिया।